हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा और आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो मैंने एक वीडियो में डाला था कि कोई हादसा हादसा नहीं होता है और सब कुछ पहले से ही तय होता है। उसके पीछे मैंने मनोविज्ञान में बताया था कि जो हमारे ऋषि मुनियाँ हैं, मुनियों ने ऐसा क्यों कहा था कि सब कुछ पहले से रिटर्न होता है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि जब आप समझते हैं कि सभी कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, तब आप तुरंत ही डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। परंतु यदि आप यही सोचते रहते हैं कि ईश्वर की मर्जी से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ इंसान ने किया है, तो फिर आपको डिप्रेशन आके घेर लेता है और आपकी ज़िंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। तो आप या तो इस नाव का चुनाव कीजिए या फिर उस नाव का चुनाव कीजिए। और मैं तो आपसे कहूँगा, मैं आपसे निवेदन करूँगा विनम्रतापूर्वक कि ईश्वर ने ही सब कुछ किया है, ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। आप उस नाव में आप सवार हो जाएं तो आप देखिए कि आपका जीवन पहले से ज़्यादा संवर जाएगा। पृथ्वी पे ही स्वर्ग आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। पहली चीज़ तो एक भोले भाले से मेरे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया है कि जब ईश्वर की मर्जी से सब कुछ हुआ है तो कातिलों की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने ही तो उनसे कत्ल करवाया है। तो अब देखिए, इन्होंने केवल सिक्के को एक तरफ से देखा, इन्होंने सिक्के को दूसरी तरफ से देखा ही नहीं। मैंने कहा कि चलिए मान लीजिए कि ईश्वर की मर्जी से यदि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल अगर हुआ है तो उसी ईश्वर ने हमारे हृदय के अंदर वो दर्द दिया है, वो पीड़ा दी है, हमारी आंखों के अंदर वो आंसू दिए हैं कि हम उसके लिए उठ खड़े हुए, हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब यहाँ पे इनको क्या मिस्टेक हुई? अब इन्होंने तो चलिए मान लीजिए कि ईश्वर की मर्जी से हुआ तो कातिलों की इसमें कोई गलती नहीं है, चलिए उन्होंने तो ये कह दिया। अब इसने वो ले आए अपने मैं को, अब मैं उनके लिए उठ खड़ा हुआ, अब मैं ही करूँगा जो करूँगा, अब मैं ही इंसाफ के लिए आवाज़ उठाऊँगा। अब ये मैं बीच में ले आए और ये नास्तिकता है। क्या आप ऐसा नहीं मान सकते कि आपको ईश्वर पीछे से प्रेरित कर रहा है आवाज़ उठाने के लिए, उनके जस्टिस के लिए? क्या कभी हिंदुस्तान के अंदर या पूरे विश्व के अंदर किसी व्यक्ति के जस्टिस के लिए इतनी आवाज़ें उठी हैं? आप मुझे बताइए, क्या इसके पीछे कोई प्रेरणा नहीं होगी? क्या ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा है? क्या ईश्वर ने हमें प्रेरणा नहीं दी है ये सारी चीज़ें करने की? तो जब आप कहते हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए लड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका अहंकार शामिल हो गया कि मैं लड़ रहा हूँ। परंतु यदि ये कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तब यहाँ पे निवेदन हो गया, तब यहाँ पे आभार हो गया, तब यहाँ पे ईश्वर के लिए धन्यवाद हो गया। तो जब आप धन्यवाद में रहते हैं, जब आप आभार में रहते हैं, तो अगर आप हारते भी हैं तब भी आपको कोई गम नहीं होता। और यदि मैं में आप शामिल हो जाते हैं और कोई भी ट्रिक लगा के, पैसा भर के यदि सुशांत सिंह राजपूत के कातिल बच जाते हैं, बचना नहीं चाहिए उनको, यदि वो बच जाते हैं तो फिर आपको बहुत दुख होगा, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी, फिर आपको हेट पैदा हो जाएगी सिस्टम से, फिर आपको हेट पैदा हो जाएगी ईश्वर के न्याय से। तो जब आप सब कुछ ईश्वर में जाके उड़ेल देते हैं, ईश्वर को समर्पित जब कर देते हैं और अपने आप को बीच में से हटा लेते हैं, और जब आप भगवान शिव का डमरू रह जाते हैं, भगवान शिव ने डमरू को जिस तरह से बजाया केवल उस तरह से आप बजते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को जिस तरह से बजाया, जिस तरह से फूंक बांसुरी में उन्होंने मारी और जिस तरह की टेर, जिस तरह की ध्वनि बांसुरी में से निकली, और उस तरह से कि आप केवल आप बजते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते। बांसुरी यदि ये सोचे कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंदर जोर से फूंक क्यों मारी या धीमे फूंक क्यों मारी, आज उन्होंने एग्रेसिव बांसुरी क्यों बजाई, या फिर आज उन्होंने इतनी मधुर बांसुरी क्यों बजाई, आज तो मेरा मन था कि कुछ एग्रेसिव हो जाए, बट भगवान श्री कृष्ण ने बजाई मधुरता। आज मन था कि थोड़ा मधुरता हो जाए और भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी बजा दी एग्रेसिव बांसुरी। यदि बांसुरी ये सोचे तो वो जीते जी नरक का अनुभव करेगी। भगवान शिव का डमरू यदि सोचे कि भगवान शिव उसको आज थोड़ा आराम से बजाएं, परंतु भगवान शिव ने उसको थोड़ा
जोर से डुगडुगी बजा दी तो डमरू को जीते जी नर्क का एहसास होगा। तो इसी तरह से जब आप ईश्वर की मर्जी के साथ जब आप चलते हैं, ईश्वर की मर्जी को ही अपनी मर्जी को मान के आप चलते हैं, तब आपके लिए स्वर्ग ही उपलब्ध हो जाता है। तो लगातार आप नर्क का अनुभव क्यों कर रहे हैं? यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप नर्क का अनुभव क्यों करते हैं? नर्क का अनुभव आप इसलिए करते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने मैं को कभी नहीं छोड़ पाते, अपने अहंकार को कभी नहीं छोड़ पाते। और यदि आप ये सोचते हैं, यदि आप ये समझते हैं कि जो भी करता है ईश्वर करता है, मैं कुछ भी नहीं करता, तो तुरंत आप सिचुएशन से बाहर आ गए, तुरंत आप डिप्रेशन से बाहर आ गए। ये तो हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी देन है और इसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए उनका। एक कहानी मुझे यहाँ ध्यान आती है। एक राजपूत नौजवान अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ में जहाज के अंदर यात्रा कर रहा था, नाव में वो यात्रा कर रहा था और जा रहा था दूसरे देश घूमने फिरने। तभी अचानक से बाढ़ आ जाती है और उसकी प्रेमिका डरने लगती है, उसकी पत्नी डरने लगती है। लेकिन वो राजपूत बड़े आराम से, बड़े ध्यान से बैठा हुआ होता है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आपको डर नहीं लग रहा? इतना बड़ा तूफान सामने आ रहा है, आपको डर नहीं लग रहा? तुरंत वो राजपूत अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अपनी तलवार को बाहर निकालता है और अपनी पत्नी गर्दन पर रख देता है कि जरा सा भी अगर वो इधर को हिले तो उसकी पत्नी गर्दन कट जाए। उसकी पत्नी ने हंसा तो बोला कि आप ये क्या करते हो? राजपूत ने कहा कि तुझे मेरी तलवार से डर नहीं लगता? तो पत्नी ने कहा इसमें डर की क्या बात है कि आपको तो मुझसे इतना प्रेम है कि आप मुझे कभी मारोगे ही नहीं, और यदि आप मार भी दोगे तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि मैं आपके हाथ से मरी, क्योंकि आपका मुझसे इतना प्रेम है। उसने तुरंत तलवार अंदर रखी और उसने कहा कि यही मेरा प्रेम परमात्मा से है। परमात्मा अगर जहाज को डुबोएगा और हमें मारेगा मुझे तो भी धन्यवाद है, और यदि इस जहाज को उबार देगा तो भी धन्यवाद है। हो सकता है कि जहाज को डुबाने में, हमें मारने में कोई हमारा ही भला छिपा हो, जहाज को उबारने में कोई हमारा ही भला छुपा हो। तो मेरा तो नाता उससे प्रेम का नाता है, तो फिर मुझे कैसा भय? जब मेरा प्रेमी वो है, जब मेरे रक्षक वो है, तो फिर मुझे कैसा भय? मेरा प्रेम का नाता है। और तू निकली नास्तिक, तेरा प्रेम का नाता नहीं है। तेरा नाता केवल यही है कि मैं 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा तो तू मुझे परीक्षा में पास करा देना, मैं 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा तो तू मेरी बेटे की नौकरी लगवा देना, मेरा ये काम करवा देना तो मैं वैष्णो देवी की सैर पे जाऊंगा, मेरा ये काम करवा देना तो मैं शिरडी पे जाके ये करूँगा, मेरा ये काम करवा देना मैं बालाजी जरूर जाऊँगा। ये तो सब व्यापार है, इसमें प्रेम का नाता थोड़ी ना है। मेरा नाता तो उस ईश्वर से प्रेम का नाता है। तो हमेशा ईश्वर के लिए अहोभाव होना चाहिए, हमेशा धन्यवाद होना चाहिए, जैसे कि उस राजपूत नौजवान को था। चलिए अगला कमेंट में रीड कर लेता हूँ यहाँ पर। सर काफ़ी पीस मिला ये सुन के और आपकी वीडियो देख के, और मुझे भी ऐसा लगता है कि सब कुछ जो होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है, परंतु कभी कभी मन मानने को तैयार नहीं होता कि इतने क्राइम दुनिया में होते हैं, इतने रेप दुनिया में होते हैं, तो क्या इसमें आदमी की मर्जी कहीं छिपी नहीं होती है? क्या ये काम शैतान नहीं करवाता है? यहाँ पर मुझे वाक्य याद आता है श्रीमद् भगवद गीता का, जब भगवान श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि जो भी कार्य होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। आज महाभारत का युद्ध हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। द्रौपदी के यदि चीरहरण हुआ तो वो ईश्वर की मर्जी से ही हुआ। तो अर्जुन ने जब ये पूछा कि ये जो सारे बुरे काम हैं ये कौन करवाता है, और जैसे कि तथाकथित धर्म लिखने वाले हैं, तथाकथित आपके कथावाचक हैं, तथाकथित आपके पोएट हैं, कहानीकार हैं, टीवी पर आप देखते हैं कथावाचक जो हैं, ये सारे काम शैतान करवाता है। अगर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से यही उत्तर मिलता कि सारे बुरे काम भगवान शैतान करवाता है, तो अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहता
मुझे माफ़ करो, मैं तो फिर शैतान को ही पूछता हूँ, आप परमात्मा के चक्कर में मुझे क्यों फंसा रहे हो? जब परमात्मा से अधिक शक्तिशाली शैतान है तो फिर तो मैं शैतान को ही पूजूंगा। मुझे परमात्मा के चक्कर में फंसा के मेरे क्यों दुर्गति अब करा देना चाहते हो? आप सभी लोगों के मन के अंदर भी ये प्रश्न आते होंगे कि भगवान को इतना पूजने का फिर क्या लाभ, परमात्मा को कितना मानना है क्यों लाभ? जब सभी काम शैतान करवाता है तो फिर मैं शैतान को ही ना पूजूं जब शैतान इतना शक्तिशाली है तो। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही वैज्ञानिक यहाँ उत्तर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण दुनिया के प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ में वो मनोसंश्लेषण भी थे, वो साइको एनालिसिस के साथ में साइको सिंथेसिस भी थे कि वो व्यक्ति के मन तो समझते थे, साथ में उसको एनालाइज करके उसका निदान भी वहीं पे कर देते थे। तो उन्होंने क्या कहा, प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तमस, ये इंसान के अंदर हैं। सत, रज और तमस। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण इन 3 गुणों के पार थे, त्रिगुणातीत थे। जो इन 3 गुणों के पार चला जाता है असल में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। त्रिगुणातीत थे। असल में जिसके जीवन में तमस ज़्यादा है वो नर की तरफ अग्रसर होता है, नीचे के 3 लोग की तरफ अग्रसर होता है। मैंने पुराने वीडियोस में बात कही है। जो रज गुण जिसके अंदर हावी होता है, जो रज गुण प्रधान होता है, वो पृथ्वी पर चक्कर काटता रहता है, और जिसके अंदर सत होता है वो देवता जाके बन जाता है। तो ये 3 गुण इंसान के अंदर होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर तमस ज़्यादा है वो सारे बुरे काम करता है। तमस होता है नकार की शक्ति, गिराने की शक्ति। आप जितना गिरना चाहे वो आपको गिरा सकता है। जब आप किसी वीडियो के नीचे जाके बहस करते हैं, जब आप किसी वीडियो के नीचे जाके गंदे कमेंट करते हैं, तो ये तमस की शक्ति ही है जो कि आपको नीचे गिरा रही है। असल में ये किसी और को हार्म नहीं कर दी है, असल में ये आपको ही नर की तरफ ढकेल रही है, जो तमस की शक्ति है। रजत की शक्ति, रजत की शक्ति आपको ऊंचा उठाती है और दुनिया में आपका नाम बनाती है। और सत की शक्ति आपको शांति देती है। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें बैलेंस में हो जाती हैं, क्योंकि जीवन में कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, तीनों चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए। और जब ये तीनों चीज़ बैलेंस में होती है तो इंसान चला जाता है 3 गुण के पार, जिसको हम कहते हैं त्रिगुणातीत, और वो स्वयं ईश्वर की भांति हो जाता है, स्वयं वो परमात्मा हो जाता है। फिर उसके चेहरे को देख के आपको शांति मिलेगी, उसकी आवाज़ को सुन के आपको शांति मिलेगी। और जब आप उसकी आंखों में देखोगे तो एक बच्चे जैसा भोलापन उसकी आंखों में आपको नजर आएगा। कोई चालाकी उसकी आंखों में नजर नहीं आएगी, कोई तीखापन उसकी आंखों में नजर नहीं आएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, भोला बच्चा, तो भोला सापन उसकी आंखों में नजर आएगा आपको। अब आप सोचोगे कि फिर जब तमस इतना बुरा है तो फिर भगवान ने क्यों बनाया तमस? तमस बुरा नहीं है। अगर तमस इस दुनिया में ना हो तो आप जीवित ही ना रहो। तमस की शक्ति होती है गिराने की शक्ति, यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी को यदि हम कहें तो वो तमस की शक्ति है। यदि पृथ्वी की ग्रेविटी को मैं ख़त्म कर दूं तो पूरी दुनिया भी, पूरी सृष्टि भी ख़त्म हो जाएगी अगर तमस की शक्ति को ख़त्म कर दिया। तमस की ही शक्ति है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तमस की ही वो शक्ति है कि चंद्रमा चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी के। तमस की ही वो शक्ति है कि हमारा जो सौर मंडल है वो चल रहा है। तमस की ही वो शक्ति है जो कि हमारी गैलेक्सी, जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, वो अपने स्थान पर घूम रही है। तमस की ही वो शक्ति है जो कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को जिसने बांध के रखा हुआ है। और तमस की शक्ति नहीं होगी तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड 1 सेकंड से छोटे से समय में बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये जो आप अभी देख रहे हो, पलक झपकने से पहले सब कुछ अंत हो जाएगा। तो तमस बुरा नहीं है, तमस की अधिकता होना बुरा है। जैसे ब्लैक होल है, उसके अंदर तमस ही तमस है। वहाँ पे अगर लाइट भी जाती है तो भी वो एस्केप नहीं कर पाती, वो निकल नहीं पाती, फंस जाती है वहीं पे, मुड़ जाती है वहाँ पे। कहते हैं कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, टाइम वहाँ पे जाके फोल्ड हो जाता है, टाइम वहाँ पे जाके घूम जाता है।
टाइम वहाँ पे स्लो हो जाता है। अब जो चीज़ इतना तमस, ब्लैक होल के चारों तरफ, ब्लैक होल के अंदर, कि वो टाइम को ही मोड़ दे, टाइम को ही स्लो कर दे, तो इतना तमस फिर किस काम का? ये तमस बहुत बुरा है, आदमी की जान भी ले लेता है, किसी का रेप भी करवा सकता है, किसी की हत्या भी करवा सकता है। तो ये तमस है। इसमें इंसान की फ्री विल छिपी हुई होती है। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो फ्री इच्छा उसकी छिपी हुई होती है। अंदर से उसका जो अंतर मन है, उसकी जो अंतर चेतना है, उसको पीछे से मैसेज देती रहती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। कभी आपने देखा होगा कि यदि आप जीवन में पहली बार कोई भी गलत काम करने जाते हैं, चोरी करना, किसी लड़की को हाथ लगाना, कहीं भी किसी को गलत नज़र से देखना, तो पहले आपका अंतर्मन आपको कोसता है, आपके मन के अंदर गिल्ट होता है कि ये काम गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। आपके मन के अंदर एक गिल्ट पैदा होता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी जब धीमे धीमे आप 1 चोरी करोगे, 2 चोरी करोगे, 4 चोरी करोगे, 10 चोरी करोगे, आपने अपने अंतर्मन को आवाज़ दबा दिया। अब आपका अंतर्मन चाहे जितना मर्जी अंदर से चीखता रहे, अब आपको आवाज़ नहीं आती, क्योंकि तमस की शक्ति अब आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपने अपने अंतर्मन को घोंट दिया। जो सत्गुण था आपका, आपने उसका गला दबा दिया, उसकी आवाज़ नहीं निकलती, वो चाहे जितना मर्जी चीखता रहे। तो यहाँ पे आप स्वयं का पतन कर रहे हैं और समाज का भी आप नाश कर रहे हैं। तो इसलिए महाभारत होना जरूरी था, क्योंकि तमस की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ पे उस समाज को नष्ट कर देना ही उचित था। लोग पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों कराया? इसलिए ही तो कराया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों हुआ? इसलिए तो किया, क्योंकि तमस की शक्ति वहाँ बहुत ज़्यादा थी और वो समाज का ही तो नाश कर रही थी। और कुछ लोग अब उठ खड़े हुए उसके बचाव के लिए कि नहीं गलत किया। तो उनकी मानसिक दिवालियापन बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि वो किस कैटेगरी के वो लोग हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि यहाँ पर भगवान ने, ईश्वर ने इंसान को फ्री विल दी है कि वो सत, रज और तमस में से अपने आप को बैलेंस करके चीज़ों को चुन सकता है। ओके, जीवन को लेकर यहाँ पे बहुत सारे आपने प्रश्न पूछे हैं। तो जीवन को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जिस चीज़ को आप जीवन समझते हैं वो जीवन है ही नहीं। अभी तक आपको झूठ बताया गया, गलत बताया गया। अभी तक आप डिल्यूजन में ही रहे कि जिसको आज तक आप जीवन समझते रहे वो जीवन नहीं है। आपने जन्म लिया और जब तक आपकी मृत्यु हुई आप उसको जीवन समझते हैं? नहीं, वो जीवन नहीं है। ये गलत आपको बताया गया। प्रतीक्षा कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फिर जीवन क्या है। अगर जीवन ये नहीं है तो फिर जीवन क्या है। यहाँ पर मुझे एक कमेंट मुझे लेना था, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आखिर भगवान ने दुनिया बनाई ही क्यों? आखिर परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया ही क्यों? ये प्रश्न बहुत अच्छा है और प्रश्न ये बहुत कठिन भी है। कठिन इसलिए नहीं कि इसका उत्तर दिया नहीं जा सकता। ये प्रश्न बहुत अनोखा है। अनोखा क्यों? अनोखा इसलिए क्योंकि इसके बहुत सारे उत्तर हैं, बहुत लोगों ने इसके जवाब दिए हैं। नहीं, कठिन और अनोखा इसलिए है क्योंकि इसके जितने भी उत्तर होंगे वो सभी उत्तर गलत होंगे। वो चाहे मैं दूं या फिर चाहे कोई और दे, सभी उत्तर वो गलत होंगे। ऐसा नहीं है कि एक उत्तर ठीक है तो दूसरा गलत होगा, या फिर एक उत्तर गलत है तो दूसरा ठीक होगा। ऐसा नहीं है। इसके जितने भी पॉसिबल उत्तर हैं वो सब गलत होंगे कि परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण क्यों किया। जब हमें मोक्ष ही पाना है तो फिर भगवान ने हमें बनाया ही क्यों? जब हमें अंत में परमात्मा में ही मिल जाना है तो फिर परमात्मा ने हमें बनाया क्यों? ऐसा क्यों? तो चलिए यहाँ पे छोटी सी बात, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना के कर देना चाहता हूँ और निवेदन पूर्वक आपसे प्रार्थना करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा कि इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा इसके पीछे भाव क्या छुपा हुआ है। एक व्यापारी ने जीवन में बहुत धन कमाया इस आशा में कि उसको आनंद मिलेगा, उसको खुशियाँ मिलेगी, उसको स्वर्ग का अनुभव
इस धरती पे होगा। उसने बहुत पैसा कमाया, कारें उसने इकट्ठी कर ली, बहुत बड़े बड़े बंगले उसने बना लिए, चंद्रमा पे उसने ज़मीन ले ली। उसने वो सारे काम किए जो कि एक बहुत अमीर आदमी कर सकता था। फिर भी उसको कहीं आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। आनंद का अतिथि कहीं से उसको आता हुआ दिखाई नहीं दिया। कोई खुशी की वीणा बज सके, कोई ऐसा स्वर उसको दिखाई नहीं दिया। कहीं से ऐसी खुशबू नहीं आई जो कि आनंद का समाचार लेके आती हो। वो इंद्रधनुष उसको ना दिखे जिसको देख के उसकी खुशी महसूस होती हो। उसके कानों में कोई ऐसा मधुर संगीत न बजा कि उसको परम शांति का अनुभव हो। इतना सारा धन दौलत इकट्ठा करने के बाद भी वो आज भी बेचैन नहीं था। उसने सोचा था कि मैं धन दौलत इकट्ठा करूँगा तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा, परंतु उसको कोई आनंद नहीं मिला। फिर उसने एक दिन अपना सारा धन इकट्ठा किया और वो निकला खोज में आनंद की। वो गया बड़े बड़े ज्ञानियों के पास में, कथावाचकों के पास में कि ये रखो पूरा धन और मुझे आनंद दो। कथावाचक भी कहते हमें भी आज तक आनंद नहीं मिला, अगर आपको मिले तो हमें जरूर बताना। बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के पास हो गया। ज्ञानियों ने कहा कि कहीं अगर आपको आनंद मिले तो हमें जरूर बताना, कहीं आपको सुख और शांति मिले तो हमें जरूर बताना। तलाश में तो हम भी हैं, दूसरों को हम सलाह जरूर देते हैं, मिला हमें भी नहीं आज तक। हमारी वो वाणी में शांति नहीं आई, हमारी वो वाणी में स्थिरता नहीं आई, हमारे चेहरे पर वो शांति महसूस हमें नहीं होती है, हमारी आंखों में वो बच्चे जैसी कोमलता नहीं आई, बच्चे जैसा स्वभाव हमारी आंखों के अंदर पैदा नहीं हुआ। हाँ, अगर आपको शांति मिले, आनंद मिले तो हमें जरूर बताना। वर्षों तक वो ढूंढता रहा, हताश निराश। एक दिन वो घर लौटता था। वो व्यापारी अपने पैसों की गठरी लेकर घर लौट रहा है। आनंद की प्राप्ति उसको कहीं से नहीं हुई। गुजरता था वो अपनी गाड़ी में तो देखा कि एक पेड़ के नीचे, एक गांव के बाहर, एक फटे हाल में एक फकीर बैठा है। उस शाम का वक्त था, परंतु फकीर के माथे पर उसको एक तेज दिखाई दिया, उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकला। उसने कहा, क्या तुम मुझे आनंद दे सकते हो? फकीर से उसने कहा, क्या तुम मुझे खुशियाँ दे सकते हो? क्या तुम मुझे आनंद का पता बता सकते हो? ये रखो सारा धन और मुझे आनंद दो। फकीर ने उसको कहा कि आनंद आपको अभी चाहिए कि थोड़ी देर बाद चाहिए? उसका तो दिल बैठ गया, वो तो ट्रक के नीचे बैठ गया कि आज तक कभी भी वो कितने ही लोगों के पास गया, परंतु किसी ने भी उससे ये प्रश्न नहीं पूछा कि आनंद उसको अभी चाहिए कि बाद में चाहिए। वो तुरंत सारे के सारे पैसा उनके चरणों में डाला और कहा कि मुझे अभी आनंद चाहिए, मुझे अभी आनंद लेना है, मुझे अभी आप आनंद दीजिए। उसने कहा, वाकई में तुझे आनंद चाहिए? उसने कहा कि हाँ, मुझे अभी आनंद चाहिए। ठीक है। फकीर उठा, पोटली उसने बांधी और वहां से भाग खड़ा हुआ। बहुत जोर से वो दौड़ा। व्यापारी तो एकदम डर गया। व्यापारी को तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। वो तो भागा उस फकीर के पीछे, उस भिखारी के पीछे। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी सारी की सारी जमा पूंजी यही तो थी और इसकी खोज में मैं आनंद, इसको लेके मैं आनंद की खोज में निकला था। अब यही इस व्यापारी ने मुझसे लूट लिया, अभी इस भिखारी ने मुझसे लूट लिया। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे तुम व्यक्ति कैसे हो? अरे तुम फकीर कैसे हो? देखने में तो बड़े सीधे लगते हो। और वो छाती पीट के रोने लगा और भागना उसने शुरू कर दिया। फकीर चला गया गांव के अंदर भागते भागते और वो व्यापारी उसके पीछे पीछे भागता। सारा गांव अपने दरवाजों पे इकट्ठा हो गया। पूरा गांव जानता था कि उस फकीर को समझाने का तरीका बड़ा ही अनूठा है, बड़ा ही अलग तरीका है उसका चीज़ें समझाने का। किसी ने फकीर को नहीं रोका। व्यापारी रोता रहा, चिल्लाता रहा कि हाय, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। छाती पीटता रहा, गिरता रहा, दौड़ता रहा। हाथों पैरों में उसके चोट आई कि मेरी सारी जमा पूंजी मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया भर की जमा पूंजी इसे में थी। भागता रहा, दौड़ता रहा। भिखारी फकीर वो 4-5 गांव के चक्कर लगा के फिर से उसी वृक्ष के आगे नीचे बैठ गया और उसने पोटली वहीं पटक दी।
व्यापारी आके बैठा, उसने पोटली अपने हाथों में उठाई और अपने सीने से लगा ली। फकीर ने पूछा, आनंद मिला? व्यापारी ने कहा, आनंद, बहुत आनंद मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। बस यही चीज़, जब तक आप किसी चीज़ को नहीं खोते हैं तब तक आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। परमात्मा ने हमें क्यों बनाया? क्योंकि अब आत्मा को कैसे पता लगे कि उसकी वैल्यू क्या है? जब हम अपनी आज़ादी को खो देते हैं। हमारे लिए तो है पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी सृष्टि। जब हमने वो खो दी और इस शरीर के अंदर आके हम कैद हो गए, इस चार दीवारी के अंदर हम आके कैद हो गए, जबकि जो हमारा नियति है वो है परमात्मा में विलीन हो जाना, स्वयं परमात्मा हो जाना। तो जब तक हम वो अनुभव नहीं कर लेते तब तक हमारे मन के अंदर बेचैनी रहती है, तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। परंतु अभी ये आत्मा कैसे अनुभव करे कि परमात्मा में लीन होना क्या होता है? कैसे अनुभव करे परमानंद क्या चीज़ होती है? कैसे अनुभव करे एक आज़ादी क्या चीज़ होती है? तो जब तक उसको बांधा नहीं जाएगा, जब तक उससे आज़ादी नहीं छीन ली जाएगी, जब तक उसको दुख नहीं दिए जाएंगे, तब तक उसको परम आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी।